सॉरी नंदिनी, मैं वो। क्या आप मुझे पसंद करते हैं देव जी? वसु का इल्जाम सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं ये। मेरे मॉम डैड ने शादी के लिए इनकार कर दिया देव जी, लेकिन मेरा मन आपको अपना मान चुका है। मुझे आपसे प्यार हो गया है देव जी, लेकिन मुझे एक तरफा प्यार नहीं चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं? लेकिन मैं करणवीर ने कहा है वो बाबू साहब ने तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी शादी नंदिनी मैडम से ना हो जाती। बोलिए ना देवांश जी, आप तो कबूल हूं या नहीं हूं? राक्षस करणवीर की कैद से आपको छुड़ाने के लिए मैंने अपनी धनी से किया हुआ 7 जन्मों का वादा तोड़ दिया। सॉरी नंदिनी, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा तुमसे, क्योंकि अभी मुझे हनुमंत काकू को उस पागल करणवीर के चंगुल से बाहर निकालना है। हाँ। पापा साहब, दादा ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। हनुमंत काकू की जान खतरे में है। मॉम डैड, मुझे पता है आपको मेरी बहुत फिक्र है। आपकी इकलौती बेटी हूँ, पलकों पर बिठाकर पाला है आप दोनों ने मुझे। बचपन से मेरी हर जिद पूरी की है, लेकिन देवांशी मेरी जिद नहीं है। देवांशी को दिल से चाहती हूँ। देवांशी मेरे लिए प्यार, मेरी दुनिया, मेरा मकसद, मेरा सब कुछ है। प्लीज इस रिश्ते को एक और मौका दे दीजिए। आखिरी बार मेरी ये बात मान लीजिए। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कभी भी नहीं मांगूंगी। प्लीज डैड, प्लीज मॉम। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। अगर देव तुम्हारी आखिरी पसंद है तो फिर हमें मंजूर है। लेकिन एक शर्त पे, नंदिनी और देव की शादी में उस लड़की की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। शादी के किसी भी रस्म में वसुधा शामिल नहीं होगी। हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। तो फिर कल से चौहान हाउस में देव और नंदिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। वसु को हमेशा के लिए पाने की खातिर मैं कुछ दिनों की दूरी बर्दाश्त करने को तैयार हूं। हेलो देव सर। हाँ वसु, सब याद है ना क्या करना है? करणवीर को हराने का ये आखिरी मौका है हमारे पास। हाँ देव सर, हमारे को सब याद है। मैं हमारे बाबू से और अपने प्यार को बचाने का आखिरी मौका बेकार नहीं जाने दूंगी। काम पूरा करके ही लौटूंगी। ना बोलना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। बेस्ट ऑफ लक। मत रखो दादा, जादूगर सब वैसा ही करेगी जैसा उसे बताया है। और आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, वसु अकेली नहीं है। आपका प्यार हमेशा हमेशा उसके साथ है, और इस प्यार को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। फिर से अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ क्यों आ गई हो? मैं आपसे माफी मांगने आई हुई थी मैडम, और ये विनती करने आई हूँ कि इसे एक बार हमारे को हमारे बाबू साहब से मिलवा दीजिए। पागल हो क्या? निकलो यहाँ से। प्लीज विधि मैडम,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। हरी को समझ आ गया है कि आप देव सर से बहुत प्रेम करें हैं, इसीलिए तो मैं आपके रास्ते से भी हट गई और अब मैं कभी भी देव सर ने पलट कर नहीं देखूंगी। अब बस मारे को हमारे बाबू सा चाहिए। मारे को आपके भाई सा की शर्त मंजूर है कि आपकी शादी देव सर से हो जाएगी, उसके बाद ही वो हमारे बाबू सा ने छोड़ेंगे। लेकिन बस एक बार हमारे को हमारे बाबू सा से मिलने दीजिए। आपके भाई साहब की कोई बात नहीं टाले। आप एक बार हमारी सिफारिश लगा दीजिए ना अपने भाई साहब के आगे। विधि मैडम, मैंने आपके लिए देव सर को छोड़ा है, आप इतना तो रहम कीजिए हमारे पर। आपको आपके भाई साहब की कसम है विधि मैडम। भाई साहब, मिलवा दीजिए इसको इसके बाबू साहब से। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू विधि मैडम। तू सच में यही चाहती है गुड़िया? भाई साहब, इसने आपकी कसम मुझे दे दी। और वैसे भी जब खुशी का माहौल होता है तो गरीबों को तो दान देना ही चाहिए। तो इसे भी एक मौका दे ही देते हैं। तूने बोल दिया तो अब तो मौका देना ही पड़ेगा। पट्टी बांधो इसकी आंखों में। चल, पूरी करते हैं तेरी इच्छा। चल। सारी तैयारी अच्छे से हो जाना चाहिए और कोई भी कुछ भी कमी ना रहे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है सावित्री। ठीक जी हुकुम। हेलो। जी जी। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देव। वसु के साथ तुम्हारी शादी हो गई है और यहाँ पर नंदिनी के साथ तुम्हारी शादी की तैयारियां। यहाँ कोई शादी नहीं होगी पापा से। वसु और मैं 7 जन्मों के लिए साथ हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस एक बार हनुमान काकू को दुश्मन के चंगुल से छुड़ा ले, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी ठीक कर लेते हैं ना देव, तुम्हारी मासा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। नहीं बाबा साहब, मैं मासा को इतना बड़ा सच ऐसे नहीं बताना चाहता। और अगर मैं उन्हें समझा नहीं पाया तो बात बिगड़ जाएगी और मैं मासा को जिंदगी भर के लिए नाराज नहीं कर सकता। अरे क्या बातें हो रही है बाप बेटे के बीच? नहीं कुछ नहीं चंदा, वो बस मैं तो देव से कह रहा था कि वसु सुबह से घर नहीं आई है तो उसे जाके। साहब, हमने अपने समधियों को वचन दिया है कि इस शादी में वसुधा शामिल नहीं होगी।